So students, question 4th from exercise 5.2. Question is which term of the AP यहाँ दी गई है 3, 8, 13, 18 and so on is 78. एकदम इसका मतलब समझ में आ गया। इस सीरीज का कौन सा टर्म 78 होगा? मतलब अगर इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे तो 78 कहीं न कहीं मिलेगा, तो कौन से टर्म की वैल्यू होगी? ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इस सीरीज में हमको इंफॉर्मेशन क्या है, क्या क्या चीजें हमको पता है या क्या हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो एक तरफ से शुरू करते हैं। श्रेया जी बताइए सबसे पहले क्या लिखूं? इक्वल टू 3। बहुत आसान था कि इन्होंने सीरीज को देखा, फर्स्ट टर्म मिल गया, बता दिया। सेकंड, अब अगली इंफॉर्मेशन बोलो। d इक्वल टू 5 मिला। कैसे मिला? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1 दैट इज 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 कितना आएगा? 5 आएगा। दो इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखो कुछ और इंफॉर्मेशन पंत जी बताएंगे। क्या जी? an इक्वल टू, इन्होंने कहा है कि नया टर्म, ध्यान सुनो भाई, an इक्वल टू 78। क्या आप सहमत हैं कि an 78 है? पक्का है भाई। विच टर्म, तो मन में क्वेश्चन राइज करो कि nth टर्म, तो nth टर्म एज्यूम कर दिया कि 78 है। क्या फाइंड करना है? एक मिनट, क्या निकालना है? n निकालना है, करेक्ट। कौन सा टर्म? n फाइंड करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई, सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब इनसे रिलेटेड कोई फार्मूला? a plus n minus 1 into d is equal to an। हाँ जी, a plus n minus 1 into d, ये फार्मूला। वैल्यू को पुट कर लिया जाए। an 78, a 3 यहाँ से लिख दिया, n फाइंड करना है, d की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके बता चुके हैं 5। अब देखो यहाँ पर 3 को ट्रांसफर भी कर सकते हैं या थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं। क्या अच्छा रहेगा? ट्रांसफर करना। ये हो जाएगा 75 क्यों इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। दो काम कर सकते हैं, 5 से ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 5 को सीधे डिवाइड में ला सकते हैं। डिवाइड में लाइए, सीधे डिवाइड में लाओ, आसान है। 75 बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1। ये डिवाइड होगा कितना आएगा? 15। और 1 को भी ट्रांसफर कर लेते हैं इधर, इक्वल टू n। दो काम एक साथ कर दिया, डिवाइड किया और 1 को ट्रांसफर कर दिया, और इस तरीके से रिजल्ट आपको मिल गया 16। n इक्वल टू 16 आ गया। क्या किसी को कोई दिक्कत है? हाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखनी चल नहीं रही है, लिखते रहो साथ। n इक्वल टू 16 होने पर आपको आंसर मिल गया। इट मीन्स 16th टर्म a16 इक्वल टू 78 होगा। 16th टर्म की वैल्यू 78 आएगी। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5th पार्ट 2nd क्वेश्चन इज दिस। एक सीरीज दी गई है जिसका लास्ट टर्म भी दिया गया, ध्यान से समझना। तो पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या मालूम है? a मालूम है कितना? 18, और d हम निकाल सकते हैं। तो d इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो 15 2 जा 31 बाई 2 माइनस 18 सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 31 माइनस 36। कितना आ जाएगा बेटा? 5 माइनस 5 बाई 2 आएगा। चेक कर लो, माइनस 5 बाई 2। अब a मिल गया और d मिल गया। अब जरा देखिए और क्या इंफॉर्मेशन है, कहाँ तक हम पहुंचे थे भैया? आगे बताइए क्या और इंफॉर्मेशन आपको इसमें इसकी? आप बताओ। an इक्वल टू माइनस 47, और क्या फाइंड करना, हमको सॉल्व करना है।
n, बहुत बढ़िया, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये भी लिख दिया करो, पता रहे कि हमको काम करना क्या है, आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या हासिल करना है, दैट इज n फाइंड करना है। अब जरा देखो, हम अक्सर an का फार्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इन द प्लेस ऑफ an व्हाट वी कैन राइट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही भी लिख दिया, इक्वल टू -47। आप इससे सहमत हैं? an इक्वल टू लिख करके लेफ्ट साइड में भी लिख सकते थे या यहीं पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो वैल्यू आपको पता है उसको पुट कर दो, a की वैल्यू 18 मिल जाएगी, ओके, a की वैल्यू 18 मिल जाएगी, और n आपको फाइंड करना है n माइनस 1, डी आपको यहां से शायद पता है, -5/2 इज इक्वल टू -47। देखो मैंने थोड़ा सा लिखने का तरीका लिखा तो है, लेकिन तरीका इसमें कुछ गलत है, चेक करो कहाँ गलत है। अक्सर बच्चे ऐसे लिख देते हैं, डी में माइनस कर दिए, हाँ जी, डी में माइनस कर दिए क्या कर देंगे सर, डी और एन माइनस 1 के बीच में माइनस सर -5 में ब्रैकेट लगाएंगे। इसको ब्रैकेट में नहीं करोगे तो ये गलत लिखा है, भले आप मतलब सही समझते रहो, ये लिखने का तरीका गलत है, इसको इनटू में करने के लिए यहाँ ब्रैकेट करना पड़ेगा, तब ये मल्टीप्लाई में आएगा, अदरवाइज ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिखा दिया। अब 18 को ट्रांसफर कर लेना, 18 ट्रांसफर कर लें उधर, n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 माइनस 18। अब इसको भी थोड़ी देर के लिए पड़े रहने देते हैं, और इधर हमारा हो जाएगा 1 मिनट, सुहानी इसका सम करोगी तो बता दो, 8 7 15 और 4 5 65 आएगा। साइन क्या लिखूं, माइनस, माइनस लिखूं। श्रेया सही बोल रही है, और अब समझ में आ गया कि हमको ऐड तो करना है, लेकिन साइन हमको माइनस का लिखना है, बहुत बढ़िया। अब अगला स्टेप, इनमें से इन देवियों में से कौन सी, दुर्गा बता सकती हैं कि इसका क्या अगला स्टेप होना चाहिए? ये भगवती जी आप बताइए, अगला स्टेप मुझे क्या करना चाहिए? सर -5/2 को सर उधर इंटू कर देंगे, उधर इंटू कर देंगे, चलिए बोलिए, n माइनस 1 इक्वल टू सर -65, बोलो आगे, सर इंटू 2 बार, इंटू 2 हाँ इंटू बोलो, into 2 हाँ? upon -5। 2 अपान, भैया माइनस कहीं भी आप लगा सकते हो ना बीच में, तो ये केवल बदल गया ना, रेसिप्रोकल हो गया, एब्सोल्युटली राइट। तो आपने सही कहा था, चाहे यहाँ पे माइनस लगाओ, ऊपर लगाओ, बीच में लगाओ, कोई उससे नुकसान नहीं है। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? सर 13 आएगा। अच्छा, अभी कुछ बच्चों से मैं पूछूंगा, भाई देखो यहाँ बेटा दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, इक्वल टू, रुक जाओ, आर्थिक बताएंगे, आर्थिक इसका रिजल्ट कितना आएगा? 26 माइनस की प्लस, ऐसे ही 26 प्लस, तुम बता बेटा। इसका 13 2 जा 16 26, और साइन क्या होगा? सर प्लस का ही होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, करेक्ट। वहाँ एडिशन था ना, यहाँ पर प्लस होगा, एब्सोल्युटली राइट। इस तरह से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 27। जरा देखो बेटा नीचे वाला लाइन आई कि नहीं आई? हाँ सर, पाठक जी, तो n की वैल्यू, इससे एक चीज और ध्यान रखना, ढक्कन प्रसाद इधर देखो, n ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। अगर कभी नेगेटिव आए तो समझ लेना आपका कैलकुलेशन कहीं गलत है। n नेगेटिव हो ही नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्म्स है, d पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन d केवल पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, अब आप आइए, n की वैल्यू यही तो आपको निकालना था, ये देखिए n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपने लिखा था, ठीक है। तो इसमें बता रहे कितने टर्म है, ये पूछ रहा था, इसमें कितने टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ? 27, और 27th टर्म कितना हुआ? -27, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, आप बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं। भूख लगी है क्या?
Yes, sir. Yes, sir.